हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या ये सब करके आपको सही में लगता है कि आप हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं? जब तक आपने हनुमान जी को नहीं जाना, तब तक आप हनुमान जी के भक्त कैसे हो सकते हो? हम बचपन से ही हनुमान चालीसा सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ना हम उसके अर्थ को जानते हैं और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी हनुमान चालीसा का अर्थ समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ इसे पढ़े नहीं बल्कि हर एक शब्द को समझ सके। जब आप अर्थ समझेंगे तभी आप हनुमान जी के और करीब आ पाएंगे। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी कि आप इसे सच में समझने के लिए क्या देने को तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ और स्वच्छ करता हूँ। इसके बाद मैं भगवान श्री राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो जीवन के 4 मुख्य फल देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन एक आईने की तरह है, लेकिन उस पे दुनिया भर की बुराइयों और डिस्ट्रैक्शन का धूल जमी हुई है। जब तक ये आईना साफ नहीं होगा, तब तक हमें सच्चाई या भगवान का रूप दिखाई नहीं देगा। वो कहते हैं कि अपने गुरु के पैरों की धूल से वो इस आईने को साफ कर रहे हैं। मतलब गुरु का ज्ञान और उनका रास्ता ही वो क्लीनिंग एजेंट है जो हमारे मन को क्लियर कर सकता है। जब मन साफ होता है तभी हम सही ढंग से प्रार्थना या किसी बड़े काम का संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद ही वो श्री राम के गुणगान करते हैं, ताकि उन्हें वो 4 फल मिल सके जो लाइफ को कंप्लीट बनाते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो किसी भी बड़े काम जैसे हनुमान चालीसा का पाठ को शुरू करने से पहले अपने ईगो को मिटाकर और अपने गुरु की रिस्पेक्ट करके अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस विकार। मैं ये जानते हुए कि मैं बुद्धिहीन, ज्ञान की कमी वाला और शरीर से दुर्बल हूँ, पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। हे हनुमान जी, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें और मेरे कलेश, दुख, तकलीफ और विकार, मन की बुराइयों को दूर करें। यहाँ बुद्धिहीन कहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान बेवकूफ़ है। इसका मतलब है ह्यूमिलिटी। जब हम भगवान या किसी बड़ी शक्ति के सामने झुकते हैं तो हम अपने ईगो को साइड में रखकर हम कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता, आप गाइड कीजिए। इसमें 3 चीज़ों की डिमांड की गई है जो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला बल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। दूसरा बुद्धि, सही और गलत में फर्क करने की समझ। तीसरा विद्या, ज्ञान। कलेश का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल पेन, और विकार का मतलब है गुस्सा, लालच या जलन जैसी बुरी आदतें। इन्हें हटाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। शॉर्ट में इसमें हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे अपनी कमजोरियों का पता है, आप मुझे फिजिकल और मेंटल पावर देकर मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं, यानी आपके पास अनंत ज्ञान और अच्छे क्वालिटीज़ हैं। बानरों के राजा, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपका नाम और प्रकाश फैला हुआ है। आप श्री राम के सबसे बड़े दूत हैं और आप अतुलित बल, जिसकी कोई तुलना ना हो सके, इतनी शक्ति के धाम हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और आपको पवन सुत, हवा के बेटे के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जिसके पास बहुत पावर होती है उसके पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ पहले ज्ञान बोला गया है और फिर बल।
मतलब हनुमान जी सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा समझदार भी है। तीहूं लोक उजागर का मतलब है कि उनकी ख्याति फेम सिर्फ एक जगह तक लिमिट नहीं है, पूरे यूनिवर्स में उन्हें माना जाता है। उन्हें रामदूत कहकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बताई गई है। उनका श्री राम के प्रति समर्पण पवन सुत कहकर ये बताया गया है कि वो हवा की तरह तेज और हर जगह मौजूद रहने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में ये लाइंस हनुमान जी को एक परफेक्ट रोल मॉडल की तरह दिखाती है, जो बुद्धिमान भी है, बहुत ताकतवर भी हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह डिवोटेड हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप महावीर बहुत बड़े वीर और विक्रम पराक्रमी हैं। आपका शरीर बजरंगी वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली है। आप कुमति बुरी बुद्धि या निगेटिव थॉट्स को दूर करते हैं और सुमति अच्छी बुद्धि या पॉजिटिविटी के साथ मित्रता करते हैं। आपका रंग कंचन सोने के जैसा चमकदार है और आप सुबेसा सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं। आपके कानों में सुंदर कुंडल हैं और आपके बाल कुंचित घुंघराले हैं। बजरंगी शब्द वज्र अंगी से आया है। इसका मतलब है कि उनका शरीर इतना मजबूत है कि कोई भी हथियार उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कुमति निवार सुमिते के संगी। ये बताता है कि हनुमान जी की पूजा करने से हमारे दिमाग से गलत ख्याल, कन्फ्यूज़न, गुस्सा, लालच खत्म होते हैं और हमें सही डिसीजन लेने की समझ मिलती है। उन्हें कंचन बरन कहा गया है, जो उनकी एनर्जी और ऑरा को दर्शाता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि उनका स्वरूप बहुत सुंदर और तेजस्वी है। इनमें उनकी शक्ति, बुद्धि और सुंदरता तीनों का मेल दिखाया गया है। शॉर्ट में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बाहर से जितना शक्तिशाली और सुंदर है, अंदर से उतने ही ज्ञानी हैं और हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा शोभा दे रही है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ बहुत सुंदर लग रहा है। आप भगवान शिव के अवतार हैं और राजा केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप इतनी महान है कि पूरा संसार आपकी वंदना करता है। यहाँ उन्हें शंकर सुवन कहा गया है। पुराणों के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। साथ ही उन्हें केसरी नंदन कहकर उनके धरती पर जन्म लेने वाले पिता को भी याद किया गया है। वज्र और ध्वजा एक योद्धा की निशानी है, वही जनेऊ उनकी एक ज्ञानी और संस्कारी व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये दिखाता है कि उसके पास पावर और संस्कार दोनों हैं। तेज प्रताप का मतलब है कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे जगत के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी पावर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। गदा बुराई को ख़त्म करने के लिए, ध्वजा धर्म की जीत के लिए। सिंपल वर्ड्स में ये लाइन बताती है कि हनुमान जी शिव का ही स्वरूप हैं, जो शक्ति और ज्ञान का परफेक्ट मिक्सचर हैं और जिनकी महिमा पूरी दुनिया गाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चातुर हैं। आप हमेशा श्री राम के काम करने के लिए बेचैन रहते हैं। आपको श्री राम की कथा और उनके चरित्र सुनने में बहुत रस आता है। आप श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के मन में बसते हैं और वो आपके मन में बसते हैं। अति चातुर का मतलब यहाँ चालाकी नहीं बल्कि विजडम है। हनुमान जी ने हमेशा अपनी बुद्धि से मुश्किल सिचुएशन सॉल्व की है, जैसे लंका में सीता माता को ढूंढना। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो आतुर हैं, मतलब वो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे अपने स्वामी श्री राम की सेवा करें। ये एक परफेक्ट वर्कर की निशानी है। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें श्री राम की बातें सुनना पसंद है। रसिया शब्द दिखाता है कि उन्हें भक्ति में कितना मजा आता है। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में सुनने जरूर आते हैं। लास्ट लाइन दिखाती है कि उनका रिश्ता सिर्फ मास्टर सर्वेंट का नहीं है, बल्कि वो श्री राम के
परिवार के दिल में बसते हैं। इन लाइंस में बताया गया है कि हनुमान जी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, बल्कि वो सुपर इंटेलिजेंट है और उनका दिल सिर्फ भक्ति और सेवा में लगता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहिं दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने सूक्ष्म एकदम छोटा रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिए लंका की अशोक वाटिका में, और वहीं आपने विकट भयानक रूप और विशाल रूप धारण करके पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। आपने भीम बहुत बड़ा और ताकतवर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। इस तरह आपने श्री रामचंद्र के सारे कष्ट दूर किए और उनके बिगड़े हुए कामों को संवारा। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कब छोटा बनना है और कब बड़ा। माता सीता के सामने वो छोटे बनकर गए ताकि उन्हें डर ना लगे और वो आसानी से मिल सके, लेकिन दुश्मन के सामने वो विशाल बन गए। लाइफ में भी हमें सिचुएशन के हिसाब से अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना चाहिए। काज सवारे का मतलब है कि जब भी श्री राम का कोई काम फंसा है, जैसे सीता जी का पता लगाना या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, हनुमान जी ने उसे सक्सेसफुली पूरा किया। वो एक अल्टीमेट गो टू पर्सन है। एक तरफ वो माता सीता के लिए बड़े विनम्र हैं और दूसरी तरफ बुराई के लिए वो विकट और भीम है, यानी अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए सख्त। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षिउर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। आप संजीवनी बूटी लेकर आए और उससे लक्ष्मण जी को पुनर्जीवन दिया। इस खुशी में श्री रामचंद्र जी ने हर्ष बहुत खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपके बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के जितने ही प्रिय हो। जब कोई लक्ष्मण जी को नहीं बचा पा रहा था, तब हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा कर लाया। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मौत को भी हरा सकते हैं। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा इनाम सोना चांदी नहीं था, बल्कि श्री राम का उन्हें गले लगाना था। ये एक भक्त की अल्टीमेट मंजिल होती है, अपने भगवान का प्रिय बनना। श्री राम अपने भाई भरत से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। हनुमान जी को भरत समान भाई बोलना ये दिखाता है कि उनका स्थान श्री राम की लाइफ में एक आउटसाइडर या सेवक का नहीं, बल्कि परिवार के सबसे खास सदस्य जैसा है। यहाँ हर्षी शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्री राम की उस रिलीफ और खुशी को दिखाता है जो उन्हें हनुमान जी की वजह से मिली। शॉर्ट में कहा जाए तो हनुमान जी ने अपनी मेहनत और लॉयल्टी से श्री राम का दिल जीत लिया, उनके भाई जैसा दर्जा पाया। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस्कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हजारों मुख वाले शेषनाग आपके यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान ब्रह्मा और सारे बड़े बड़े मुनि, देवर्षि नारद, माता सरस्वती और शेषनाग सहित सब आपका गुणगान करते हैं। सोचिए, जिन्हें हम ज्ञान की देवी या सृष्टि का रचयिता मानते हैं, वो भी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हनुमान जी का करैक्टर और उनका काम इतना महान है कि पूरा ब्रह्मांड उन्हें रिस्पेक्ट देता है। शेषनाग के हजारों मुख हैं और कहा जा रहा है कि उनकी सारे मुख भी मिल जाएं तो भी हनुमान जी की महिमा खत्म नहीं होगी। ये दिखाता है कि उनका यश इन्फिनाइट है। इसमें हर कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। भगवान श्रीपति, क्रिएटर ब्रह्मा, स्कॉलर सरस्वती और शेष नारद, यानी हनुमान जी हर फील्ड के लोगों के लिए आइडियल हैं। अब श्री राम उन्हें गले लगाते हैं तो वो सिर्फ एक एप्रिसिएशन नहीं है, वो ये दिखाता है कि हनुमान जी ने भक्ति की उस लेवल को छू लिया है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हनुमान जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ धरती तक नहीं है, बल्कि देवलोक और ऋषि लोक में भी उन्हें सबसे बड़ा माना जाता है। जम कुबेर दिक्पाल झाते, कवि को बित कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जम कुबेर और सारे दिक्पाल, ये सब जहाँ तक आपकी महिमा जानते हैं, वहाँ से आगे बड़े बड़े कवि और विद्वान भी आपके यश के पूरे वर्णन करते हैं।
आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने ही उन्हें श्री राम से मिलवाया, जिसकी वजह से उन्हें उनका राजपद वापस मिला। इसका मतलब है कि हनुमान जी इतने महान हैं कि चाहे कितना बड़ा भी राइटर स्कॉलर हो, उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे और यमराज और कुबेर जैसे देवता भी उसकी शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। हनुमान जी ने सुग्रीव की हेल्प तब की जब वो अपने ही भाई से डर कर छुपा हुआ था। हनुमान जी ने ना सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि एक स्ट्रेटजिस्ट बनकर सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया। उन्होंने सुग्रीव को राजा बनवाया, लेकिन खुद कभी किसी पोजीशन या पावर की लालच नहीं की। ये उनके सेल्फनेस नेचर को दर्शाता है। सिंपल में कहा जाए तो ये हमें सिखाती है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए और आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाए। शॉर्ट्स में कहे तो हनुमान जी की महिमा वर्ड्स के परे है। वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर है जिन्होंने सुग्रीव जैसे लोगों की लाइफ बदल दी और उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। आपकी दी हुई सलाह को विभीषण ने माना और उनका रिजल्ट ये हुआ कि वो लंका के राजा बन गए। ये बात पूरा संसार जानता है। जो सूरज यहाँ से हजारों लाखों मील दूर है, आपने उसे एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। श्री राम की अंगूठी आपने मुंह में रखकर आप समुंदर लांघ कर चले गए। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। विभीषण को जब रावण ने निकाल दिया था तब हनुमान जी ने ही उन्हें गाइड किया कि श्री राम की शरण में जाना चाहिए। ये दिखाता है कि हनुमान जी एक बहुत अच्छे काउंसलर और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। उनकी बात मानकर एक भगोड़ा राजा बन गया। जग शस्त्र जो जन्म वाली लाइन साइंस के हिसाब से भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अर्थ और सन का डिस्टेंस का एक एक्यूरेट आइडिया देती है। बचपन में उन्होंने सूरज को फल समझकर पकड़ लिया था, जो दिखाता है कि उनके लिए कोई भी फिजिकल लिमिट मायने नहीं रखती। अब लोग हैरान होते हैं कि हनुमान जी ने इतना बड़ा समुंदर कैसे पार किया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जिसके पास राम नाम की अंगूठी हो और दिल में उसकी भक्ति की, उसके लिए समुंदर क्या पूरा ब्रह्मांड पार करना आसान है। इस लाइन का कोर मैसेज है कि अगर हनुमान जी की कृपा हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है और असंभव काम भी चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो हनुमान जी ने विभीषण का लक बदल दिया और वो इतने पावरफुल हैं कि सूरज को भी निगल सकते हैं। उनके लिए कोई भी लिमिट बड़ा नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस दुनिया में जितने भी दुर्गम इम्पॉसिबल काम है वो आपके अनुग्रह कृपा से सुगम हो जाते हैं। श्री राम के दरबार के आप रखवारे हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर पैसारे एंटर नहीं कर सकता। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सारे सुख मिलते हैं। जब आप हमारे रक्षक हैं तो फिर किसी भी चीज़ से डरना क्यों। हम अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। दुर्गम काज ये लाइन कहती है कि हनुमान जी की थोड़ी सी कृपा से वो काम भी स्मूथ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे का एक गहरा मतलब ये भी है कि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो पहले आपको हनुमान जी के गुणों जैसे डिसिप्लिन, लॉयल्टी और ह्यूमिलिटी को अपनाना होगा। उनकी परमिशन के बिना यानी उन क्वालिटीज़ के बिना कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। तुम रक्षक काहू को डरना हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है। ये बताता है कि अगर हमें ऊपर वाले पर और हनुमान जी की शक्ति पर भरोसा है तो डर, एंजाइटी और नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना का मतलब है कि आपको खुशी के लिए डर डर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जगह फोकस करके सरेंडर कर दो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। शॉर्ट्स में कहे तो हमें निडरता सिखाती है। ये बताती है कि हनुमान जी हमारे और श्री राम के बीच का वो ब्रिज है जो हर मुश्किल को आसान कर देते हैं
और हमें हर खतरे से बचाते हैं। आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका तेज एनर्जी इतनी ज़्यादा है, उससे सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। जब आप एक हंक गर्जाना सौत कर मारते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं और भूत या पिशाच निगेटिव एनर्जी पास नहीं आ सकते। जब कोई महावीर का नाम सुनाता या जपता है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। जब कोई निरंतर हनुमत बीरा का नाम जपता रहता है, आपन तेज संभारो आपे का मतलब है कि हनुमान जी की पावर इतनी वस्ट है कि कोई और उसे हैंडल नहीं कर सकता। वो खुद ही अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। भूत पिशाच सिर्फ बाहर की स्पिरिट नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर, बुरे सपने और एंजाइटी को भी दर्शाते हैं। जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये निगेटिव थॉट्स पास नहीं आते। नासई रोग हराई सब पीरा आज के स्ट्रेस फील्ड जमाने में बहुत रिलेवेंट है। निरंतर पर जोर दिया गया है, मतलब अगर आप लगातार पॉजिटिव फोकस और भक्ति रखते हैं तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर होती है। इसको पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पास एक ऐसी प्रोटेक्टर फोर्स है जो हमें हर तरह के खतरे से बचा सकती है। शॉर्ट्स में कहा जाए तो हनुमान जी की एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी उन सबको हर संकट से छुड़ा लेते हैं जो मन और कर्म और वचन से उनका ध्यान लगाते हैं। भगवान श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं और उनके भी सारे मुश्किल कामों को आपने ही साझा किया है। इसके अलावा अगर कोई और भी मनोरथ लेकर आपके पास आता है तो वो ऐसा फल पाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मन कर्म वचन है। इसका मतलब है कि सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करना काफ़ी नहीं है। जब आपका सोचना, आपका करना और आपका बोलना तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी रियल पावर मिलती है। श्री राम को तपस्वी राजा कहा गया है, यानी वो सबसे पावरफुल हैं, फिर भी उनके कामों को हनुमान जी ने संवारा। ये दिखाता है कि हनुमान जी कितने भी बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब वो भगवान के काम बना सकते हैं तो हमारे दुख तो उनके लिए बहुत छोटी है। अमित जीवन फल का मतलब है कि उनकी भक्ति से सिर्फ छोटी मोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि लाइफ को एक गहरा और अनंत मतलब मिल जाता है। आप जो मांगते हो वो तो मिलता ही है, साथ ही वो भी मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। ये लाइन में किसी भी निराश व्यक्ति के लिए एक नई उम्मीद है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रास्ता निकल आएगा। शॉर्ट में कहे तो अगर आप सच्चे दिल, सही काम और सही बोल से हनुमान जी को याद करते हैं तो वो आपको हर मुसीबत से निकाल लेंगे। वो सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करते बल्कि लाइफ को सेटल कर देते हैं। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपका प्रताप चारों युगों में फैला हुआ है। ये बात पूरे जगत में एक रोशनी की तरह फेमस है। आप साधु संत, अच्छे और नेक लोगों के रखवारे हैं और असुर के नाश करने वाले निकंदन हैं। आप श्री राम के सबसे दुलारे हैं। आप अष्ट सिद्धि नौ निधि देने की शक्ति रखते हैं। ये वर आपको माता सीता ने दिया है। चारों युग का मतलब है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो कभी नहीं मरते, वो हर एरा में मौजूद हैं और आज के टाइम में भी उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है। वो सिर्फ उनकी रक्षा करते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। साधु संत वो बुराई असुर को टॉलरेट नहीं करते। अष्ट सिद्धि और निधि का मतलब है कि उनके पास पूरे यूनिवर्स की हर तरह की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर है। अष्ट सिद्धि, इससे वो अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, हल्का भारी हो सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। नौ निधि, ये हर तरह की प्रॉपर्टी और वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। हनुमान जी को
ये पावर खुद नहीं मिली, उन्हें माता सीता ने आशीर्वाद में दी थी, क्योंकि उन्होंने श्री राम की इतनी सेल्फलेस सेवा की थी। ये दिखाता है कि जब आप किसी की दिल से सेवा करते हो तो नेचर आपको ऑटोमेटिक सारी पावर दे देता है। शॉर्ट में हनुमान जी हर जमाने में अमर हैं। वो अच्छे लोगों को बचाते हैं और बुरे लोगों को ख़त्म करते हैं। उनके पास दुनिया की हर ताकत की शक्ति और दौलत देने का पावर है जो उन्हें सीता माता से मिला है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप हमेशा श्री राम के दास बनकर रहते हैं। आपका भजन करने से इंसान श्री राम तक पहुंच जाता है और उसके जन्म जन्म के सारे दुख और दर्द खत्म हो जाते हैं। लाइफ के अंत काल में वो व्यक्ति श्री राम के धाम जाता है और अगर वो फिर से जन्म लेता है तो हरि भक्त के रूप में ही पहचाना जाता है। रसायन का मतलब होता है ऐसी दवाई जो हर बीमारी को ठीक कर दे और बुढ़ापा या मौत का डर मिटा दे। हनुमान जी के पास वो राम नाम की एनर्जी है जो मन और आत्मा को हील करती है। कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके सबसे बड़े भक्त से होकर जाता है। हनुमान जी की प्रार्थना करने से श्री राम की कृपा अपने आप मिल जाती है। जन्म जन्म के दुख का मतलब है हमारे पुराने कर्मों का बोझ। हनुमान जी की भक्ति उस बोझ को हल्का कर देती है और हमें उन पुरानी यादों या तकलीफ़ों से आज़ादी दिला देती है। इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि इंसान की पहचान बदल जाती है। वो दुनिया में कहीं भी रहे, उनकी सोल हमेशा डिवाइन कनेक्शन में रहती है। शॉर्ट में हनुमान जी के पास वो मैजिक फॉर्मूला राम नाम है जिसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से ना सिर्फ ये लाइफ सुधर जाती है बल्कि मरने के बाद भी सुकून मिलता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। किसी और देवता को मन में लाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हनुमत की सेवा करने से ही सारे सुख मिल जाते हैं, सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। जो हनुमत बलबीरा शक्तिशाली हनुमान जी का सुमिरन ध्यान करता है, हे गोसाई इंद्रियों के स्वामी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरुदेव की तरह अपनी कृपा बनाए रखें। और देवता चित्तनाद धरई का मतलब ये नहीं है कि बाकी भगवान गलत हैं। इसका साइकोलॉजिकल मतलब है वन पॉइंटेड फोकस। जब हम 10 जगह दिमाग लगाते हैं तो हमारी एनर्जी डिवाइन हो जाती है। दास जी कह रहे हैं कि अगर आप बस हनुमान जी को भी पकड़ लो तो वो अपने आप में कंप्लीट हैं। अंकट कटे मिटे सब पीरा, इस लाइन को बहुत लोग तब पढ़ते हैं जब वो किसी फिजिकल या मेंटल दर्द में होते हैं। ये एक तरह का अफर्मेटिव मंत्र है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। गोसाई का मतलब होता है वो इंसान जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने गुस्से, लालच और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखा जाए। लास्ट लाइन में उन्हें गुरुदेव कहा गया है। एक गुरु का काम होता है अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाना। हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि वो सिर्फ एक गॉड बनकर नहीं बल्कि एक टीचर बनकर लाइफ में गाइड करें। शॉर्ट में इन लाइन का मैसेज है कि भटको मत, हनुमान जी पर भरोसा रखो, वो आपके सारे दुख हर लेंगे और एक गुरु की तरह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है वो हर तरह के बंधन से छूट जाता है और उसे महासुख मिलता है। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है। इस बात के साक्षी खुद गौरीसा भगवान शिव हैं। तुलसीदास हमेशा से हरि के चेरा हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में डारा डाल लीजिए। छूटही बंदी का मतलब है सिर्फ
फिजिकल जेल नहीं है। इसका गहरा मतलब है हमारे मन के बंधन जैसे डर, पुरानी यादें, पुरानी आदतें या स्ट्रेस। 100 बार पाठ करने का मतलब है कंसिस्टेंसी और डीप मेडिटेशन। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और हमें आज़ाद करती है। साक्षी गौरीसा का मतलब है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, इसका प्रमाण खुद महादेव हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं, इसलिए उनकी स्तुति कभी बेकार नहीं जाती। इसका मतलब है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको फोकस और सक्सेस। सबसे प्यारी लाइन आखिरी वाली है। तुलसीदास जी कोई पावर या पैसा नहीं मांग रहे, वो बस ये मांग रहे हैं कि हनुमान जी उनके दिल में हमेशा रहें, क्योंकि अगर भगवान दिल में हैं तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। शॉर्ट में ये लाइन गारंटी देती है, डिवोशन से करने वाला हर मुश्किल से आज़ाद हो जाता है और उसका दिल में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोहा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हैं और आपका रूप मंगल करने वाला है। हे देवों के स्वामी, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा गया है। इसका मतलब है कि उनका ध्यान करने से लाइफ में सब कुछ मंगल होने लगता है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हनुमान जी कभी अकेले नहीं रहते, वो हमेशा श्री राम की सेवा में रहते हैं। इसलिए यहाँ भक्त मांग रहा है कि हनुमान जी तो आए ही, पर अपने साथ पूरे राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण को भी मेरे दिल में ले आए। इस दोहे का मकसद ये है कि जो ज्ञान और शक्ति हमने पूरी चालीसा में पढ़ी वो सिर्फ दिमाग तक ना रहे, बल्कि हमारे दिल में हमेशा के लिए सेटल हो जाए। ये दिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि उनके और उनके प्रभु के प्रेम को अपने अंदर जगह देना है। शॉर्ट में कहा जाए तो, हे संकट दूर करने वाले हनुमान जी, आप अपने प्रभु श्री राम के साथ हमेशा मेरे दिल में रहिए और मेरी लाइफ को शुभ बनाएं। ये है पूरी हनुमान चालीसा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त ही नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक उन्हें पहुंचा पाऊं। ये इतनी गहरी और बड़ी बातें हैं कि कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हमें हनुमान जी की तरह बनना है तो अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करना है। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें।